तो स्टूडेंट्स हमने जो कल प्रॉब्लम की थी ना उसमें आंसर आ रहा था 2.2 + 1, यहाँ पे मैंने 2.3 लिख दिया था, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। वो बस प्लस में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो दिस इज़ 3.2 आंसर, ठीक है। तो ये तो चलो इट्स नॉट अ ये तो आप खुद भी कर लेते, ठीक है। नाउ कम टू प्रॉब्लम नंबर 3, और इसको हम बोल देते हैं हमारा जो लेक्चर है, दिस इज़ लेक्चर 14, लेक्चर 14, ठीक है। देखो वही सर्किट है जो मैंने आपको प्रॉब्लम सेकेंड में कराया है। कल वाला भी ऐसे ही था ना, 1 2 3 रेजिस्टेंस थी, ये एक सर्किट बना था, फिर ये बना था, ये बना था, ये बने था, उसमें बी पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है। अगर आपको याद हो सो ये था कल वाली प्रॉब्लम, सेम है, ओरिएंटेशन दोनों की सेम है, वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, और ए एंड बी इन दोनों में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। अब ए और दिस बी इन दोनों में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अगेन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी कि कौन सा सीरीज़ में है और कौन सा पैरेलल में है। अब देखो ये दोनों, दिस 5 and 25 इज़ इन सीरीज़, दिस 10 and 5 इज़ इन सीरीज़, ठीक है। सो इसको अभी हम सर्किट को कैसे ड्रा कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज़ ए से एक ऐसे ड्रा कर लो, दिस इज़ 10 and 5, ये 15 आ गया, और यहाँ से एक हमारे पास 10 है, फिर देर इज़ 20 है, फिर यहाँ पे, ठीक है। इसको आप कैसे ड्रा कर लो, इसको एज अ, ये एक डेल्टा ही है, इसको एज अ डेल्टा ड्रा कर लो, ठीक है। तो ये बेसिकली 5, ठीक है, इसको रहने दो, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 15, दिस इज़ 5, दिस इज़ 15, एंड आफ्टर दैट दिस इज़ 2, और ये 2 पे ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया था, तो ये इसका एंड इसके साथ जाके मैच कर जाएगा। फिर इन दोनों को सम किया, दिस इज़ 30, और एक 30 यहाँ पे है, और ये किसके साथ कनेक्टेड है, पॉइंट बी के साथ, ठीक है। यही था ना, ये जो एक 25 का एंड था, उस 25 में ये 25 का एंड बी के साथ कनेक्टेड था, 25 में 5 ऐड हो गया तो वो 30 हो गया। अब 30 का एंड उस बी के साथ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास जो सर्किट है वो ये वाला बन गया है। अब इसको सॉल्व करना है, अगेन वेरी सिंपल, आप क्या करो कि इस डेल्टा को सॉल्व कर लो, यही एक डेल्टा है ना, ठीक है। इसको आप रिमूव कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको कैसे, तो ये एक डॉटेड लाइन, ये इसका स्टार ड्रा किया, और नाउ द सर्किट विल बी लाइक दिस, दिस इज़ ए के बाद फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, उसके बाद एक रेजिस्टेंस, ये जो ये डॉटेड लाइन है, फिर ये एक डॉटेड लाइन है, ठीक है, फिर ये एक डॉटेड लाइन है, उसके साथ ही फिर 2 है, और डेल्टा के ये तीनों ब्रांचेस ये अब ख़त्म हो जाएंगी, और यहाँ पे अभी आ जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस जो ऑलरेडी है, ये 30 है, और ये उसके बाद फिर 30 के बाद एक चाहे इसको यू कैन ऐसे लिख सकते हो, अभी आप इसको ना, एक ये 30 है, ठीक है। ये वाली रेजिस्टेंस थी जो 30 थी, ठीक है। इस 30 का एंड, ये 30 का एंड, और ये 30 का एंड, दोनों का एंड सेम है, इसका एंड भी बी है और इसका एंड भी बी है, ठीक है। इसको अब यहीं पे लिख लो बी, चाहे नीचे लिख लो ऊपर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि इस सर्किट को हमने रिड्यूस कर लिया है, ठीक है। अब ये वैल्यू थी 10, ये वैल्यू थी 15, और ये वैल्यू थी 2। अब इस स्टार की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देखो इसकी वैल्यू डेल्टा टू स्टार जब हम जाते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इंटू दिस 20 इंटू 15, ठीक है, 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय होल
इनसी सम यही होता है ना डेल्टा टू स्टार का, 20 + 15 + 5 दैट इज़ 40 डिवाइडेड बाय 40, तो दिस इज़ 7.5, तो ये तो हो गई 7.5। सिमिलरली इस डॉटेड की जो इसके साइड पर रेजिस्टेंस है 20 × 5, 20 × 5 दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज़ 2.5, तो ये 2.5 हो गई। और इस डॉटेड की रेजिस्टेंस इन दोनों पे 15 × 5 दैट इज़ 75, 15 × 5 इज़ 75 एंड डिवाइडेड बाय अगेन 20 + 15 + 5 दैट इज़ 40। इसका आंसर है 1.875, 1.875 इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अभी ठीक है ना भाई, ये देखो डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है ना, तो पहले इसके अंदर स्टार बना लो कि कैसा स्टार बनेगा। ऐसा ही बनेगा ना स्टार, तो इससे चाहे ये डॉटेड ऐसे, ठीक है। फिर देखो कि अगर हमने फॉर्मूले इसके किए हुए हैं, अगर ये ब्रांच फाइंड आउट करनी है तो ये ब्रांच के साइड पर रेजिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और डेल्टा की तीनों रेजिस्टेंस के सम के साथ डिवाइड कर दो। सिमिलरली ये डॉटेड लाइन है, इसकी फाइंड आउट करनी है तो 20 × 15 इसके साइड मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय दिस। सिमिलरली इसकी फाइंड आउट करनी है दिस इंटू दिस 20 × 5 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हमारे पास सर्किट हो जाएगा इक्विवेलेंट। अब इस सर्किट को एनालाइज करो कि इसमें सीरीज़ है या पैरेलल है, ठीक है। तो क्लियरली ये दोनों सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़ में है और ये दोनों सीरीज़ में है, ठीक है। तो सर्किट क्या बन जाएगा, इट विल बी लाइक, यहाँ पे एक आ गया, ये है 10 एंड ये 12.5 है, ठीक है। उसके बाद एक नीचे चला गया जो 2 + 1 ये 3.875 बन गया। फिर उसके बाद 30 और 7.5 का ये 37.5 बन गया, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट हो गया है ए, और एक इस पॉइंट दैट इज़ दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट में भी एक रेजिस्टेंस है दैट इज़, उसको आप यहाँ से ले लो। सो वो कौन सी है 15, और एक इन दोनों में है वो कौन सी है, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये एक ही पॉइंट है, ठीक है। दिस इज़ 30, ठीक है जी। और इसको मोर, अभी ये इससे हमने ये बना लिया, ठीक है। ये 10 और 2.5 को ऐड कर दिया, 1.875 और 2 को ऐड कर दिया, 2 + 1 3.875, 30 और 7.5 को ऐड कर दिया, तो ये बन गया, ठीक है। ये अगेन क्या बन गए हैं, एक ये डेल्टा बन गया है, एक ये डेल्टा बन गया है। तो रूल नंबर 2 क्या था कि अगर 2 डेल्टा हैं, वैसे तो अगर आप इस स्टार को भी कर लोगे ना सॉल्व, फिर भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको इजी मेथड तभी है कि अगर दो डेल्टा में से किसी एक डेल्टा को सॉल्व कर लो तो आपका अच्छे से आपका प्रॉब्लम बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है आपको, इसको हम अपने नेक्स्ट पेज पे रीड्रा कर लेते हैं। ठीक है जी। क्या था सर्किट, क्या था हमारे पास, एक ए है और एक बी है, ठीक है। सो यहाँ पे थी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे थी, ठीक है। और उसके बाद फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ से आ रही है, ठीक है जी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। ये एक ही पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। आई थिंक दिस इज़ 37.5, ठीक है, और ये है 12.5, एंड दिस इज़ 15 एंड 30, ये है 15, ये है 30, और दिस इज़ 3.875, दिस इज़ 3.875, ठीक है। ये सभी ओहम्स में है, ठीक है। ये अपने आप लिख लेना, ठीक है। ओहम्स मैं इसलिए नहीं लिख रहा, फिर वो समझने में प्रॉब्लम आएगी कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये हमारा सर्किट है जो मैंने पिछले पेज पे भी ड्रा किया,
और यहाँ पे भी मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, अगेन इट इज़ अ 2 डेल्टा। इसमें भी अभी क्या करो, एक डेल्टा को आप कन्वर्ट कर लो स्टार में। ठीक है, सो एक स्टार कैसे बनेगा हमारा, लाइक दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। तो ये इसके बीच में फर्स्ट डेल्टा का ये स्टार बन जाएगा। ठीक है, अभी इसको फाइंड आउट कर लो, इसको कैसे आएगा ये आंसर। तो ये डेल्टा है ना, अब ये ब्रांच 15, 12.5 और 3.875 ख़त्म हो जाएंगी जब ये स्टार बन जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे आएंगी बेसिकली, अब ये कैसे बनेगा, ये एक डॉटेड लाइन की रेजिस्टेंस ये बनेगी, उसके बाद फिर एक डॉटेड लाइन की रेजिस्टेंस ये बनेगी, उसके साथ एक ये रेजिस्टेंस है डेट इज़ 37.5 और यहाँ पे पॉइंट है बी। ठीक है, और इस डॉटेड पे पॉइंट कौन सा था, डेट इज़ पॉइंट ए। तो एक ये बन गया और एक ये बन गया और एक ये बन गया है, एक ये बन गया और ये इसके साथ जा रहा है। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 30। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट कर लो, सो दिस इज़ 30। तो यही थे ना, ये 15, 12.5 एंड 3.875 का ये जो हमारे पास डेल्टा बन रहा था, इसकी जगह पे क्या बन गया, अब डॉटेड स्टार बन गया। सो उसका ये आ गई और एक 37.5 के साथ चली जाएगी और एक नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब इनकी आप वैल्यूज़ लिख दो। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ लिखना तो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर इस डॉटेड की वैल्यू लिखनी है तो क्या करोगे, 15 पहले सम कर लो तीनों ब्रांचेस का कितना है। ठीक है, 15 प्लस 12.5 प्लस 3.875 सो दिस इज़ 31.375। ये डेल्टा का सम है। ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस डॉटेड की वैल्यू क्या है, 15 मल्टीप्लाई बाई 12.5 डिवाइडेड बाई इससे 31.375। तो इसका आंसर है 5.98। ठीक है, तो ये आ गई 5.98। ये मैं आपको साथ में करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी इस डॉटेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे, 15 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 मल्टीप्लाई 3.875 डिवाइड कर दो उसको 31.375 से, तो इसकी वैल्यू आ गई 1.85। ठीक है, सो दिस इज़ वैल्यू इज़ 1.85। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, 12.5 को मल्टीप्लाई करोगे 3.875 से, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 3.875, तो इसको भी आप डिवाइड कर दोगे 31.375 से, सो आंसर इज़ 1.54। तो ये हो गया 1.54। तो ये आ गया है। अभी इसको आप क्या करो, बेसिकली ये दोनों अभी सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए और ये इसके साथ सिंपल सा है, इसको बना लो। ये कैसे बन जाएगा, दिस इज़ ए में क्या है, एक यहाँ पे 5.98 है, उसके बाद ये 37.5। ठीक है, 37.5 प्लस 1.54, तो ये है 39.04। ऊपर बन गया 39.04 और नीचे बन गया ये 31.85 और यहाँ पे क्या है, पॉइंट बी। तो ये बन गया। ठीक है, सिंपल है ना भाई, समझ तो चल लग रहा है। अब इन दोनों का पैरेलल फाइंड आउट कर लो बेसिकली। ठीक है, इन दोनों का सम क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 39.04 प्लस 31.85, सो दिस इज़ 70.89। इनका जो सम है डेट इज़ 70.89। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 39.04 मल्टीप्लाई बाई 31.85 डिवाइडेड बाय 70.89, सो दिस कम्स आउट टू 17.54। इन दोनों का इक्वलेंट क्या बन गया, यहाँ पे ए है, दिस इज़ 5.98 और इन दोनों का इक्वलेंट आया हमारे पास 17.54, दिस इज़ बी। सो आंसर इसमें 17.54 में 5.98 ऐड कर दो, आंसर इज़ 23.51। तो ये है हमारा पॉइंट ए, ये है बी, दिस इज़ 23.51 ओम इज़ द आंसर। तो ये मैंने आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 न्यूमेरिकल्स
एक ही तरह के सॉल्व करा दिए। एक में ए और बी में फाइंड आउट करना था यहाँ पे, एक में ए और बी यहाँ पे था। ठीक है, सो इसको क्या है, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में, उसका 15 लिख लिया। ये दोनों सीरीज़ में है और उसका 30 लिख लिया। बाकी सारा सर्किट हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, ये एक डेल्टा, फिर इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो इस डॉट की मीन्स दिस इनटू दिस और पूरे डेल्टा की रेजिस्टेंस, तो वो हमने ऐसे स्टार बना लिया। फिर ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ है, उस कैसे फिर 2 डेल्टा बन गया। ठीक है, फिर 2 डेल्टा से ऐसा सर्किट बन गया और उससे फिर ये बना लिया और उसको फिर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो दिस completes the numerical number 3rd. In next lecture we will discuss numerical number 4.